Yes, sir. चलो शुरू करो। पेल्विक वॉल जो है ना जी, यस सर। अब पहले तो आपने समझना है कि पेल्विस का मतलब क्या है। Yes, sir. पेल्विस। यस पेल्विस जो एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन है। यस। मतलब उसका मतलब नहीं पता आपको, जैसे आपका नाम है ना उसका कोई मतलब है। अच्छा वर्ड ओरिजिन या इस तरह वो पेल्विस से क्या बनता था, मेरे दिमाग से निकल नहीं गया। सर, वर्ड ओरिजिन नहीं याद आ रहा नहीं मुझे। आ रहा यार। द वर्ड पेल्विस मींस बेसिन। हाँ बताया था। बेसिन, यस yes, सर, sir. वो आपने बताया था ऐसे रीनल करके। पेल्विस में और ये सारे में बताया था ठीक है, सर। बेसिन ये लगा हुआ है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसकी देखो कि जो बेसिन है ना, इसकी एक पोस्टीरियर वॉल है, एक एंटीरियर वॉल है, Lateral दो wall. लैटरल वॉल्स है, एक मतलब Bout फ्लोर type है। का बन रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी इसकी की है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक वॉल में ये है कि पेल्विक वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय बोन्स एंड लिगामेंट्स दैट आर पार्टली लाइंड विद मसल्स। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना वो ये है। यस सर। अच्छा, उसके बाद कवर्ड विद फेशिया एंड प्राइडल पेरिटोनियम। ये जो मसल्स हैं ये दे आर कवर्ड बाय प्राइडल पेरिटोनियम एंड बाय द pelvic fascia. Anterior pelvic wall is shallowest wall and formed by bodies of the pubic bones. ये देखें, bodies of the pubic bones, pelvic rami, pubic rami and the symphysis pubis. Symphysis pubis, rami on each side and this. सेमिनी। ये rami है ना, यस सर। ये pubic symphysis है, तो ये anterior wall है ना, यस सर। बेसन की, ये बेसन है ना, ये है बेसन, बिल्कुल बिल्कुल ये हाथ धो रहे हैं आप, बिल्कुल। यस सर। ठीक हो गए। अच्छा, पोस्टीरियर वॉल जो है वो ये है। पोस्टीरियर वॉल पे सैक्रम आ जाएगा। अच्छा, वो एक्सटेंसिव है एंड इज फॉर्म्ड बाय सैक्रम एंड कॉक्सिक्स एंड बाय द पिरिफॉर्मिस मसल्स विद देयर कवरिंग्स ऑफ प्राइडल पेल्विक फेशिया। एक मसल दो बोन्स पोस्टीरियर वॉल। यहाँ पे पिरिफॉर्मिस है, आधा एक इधर है एक इधर है, फ्रॉम द मिडल 3 पीसेस ऑफ द सैक्रम। ठीक है। यस। अच्छा, लैटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द हिप बोन below pelvic inlet, obturator membrane, sacrotuberous and sacrospinous ligament and obturator internus muscle and its covering fascia. जो lateral wall है, ये वाली दो lateral walls है ना, यस। उसमें क्या है, ये है दो ligaments हैं, sacrotuberous and sacrospinous ligaments, obturator internus, उनके नीचे। ठीक है ना। हाँ जी, उनके ऊपर मतलब वो ये देखो ना, यहाँ पे है ना sacrospinous, यहाँ पे है sacrotuberous, यहाँ पे है, तो ये lateral wall में ही है ना। अच्छा, उसके बाद inferior wall या floor है। It is formed by pelvic diaphragm. It stretches across the pelvis and divides it into main pelvic cavity above and the perineum below. अब आप इस डायग्राम में देखें कि ये एक लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर जो है वो पेल्विस है, ठीक है, और इसके नीचे ये जो है, ये साइडों पे ये perineum है। ये देखिए लिखा हुआ perineum, ये भी perineum, ये भी perineum, ये सारा पेल्विस। और पेल्विस को भी हम दो में करते हैं, ये फॉल्स पेल्विस है, ये ट्रू पेल्विस है। यस। ठीक हो गया। यस। अब पेल्विक मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स, कौन कौन से लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स हैं? तो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, वो ऑब्चुरेटर फोरामेन जो यहाँ पे इसको फिल करती है, वो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है। इट इज अ फाइब्रस शीट दैट ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोजेस ऑब्चुरेटर फोरामेन। Yes. ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोजेस, लेकिन थोड़ा सा वो हिस्सा छोड़ती है, यस। leaving a small gap obturator canal for the passage of obturator nerve and vessels as they leave the pelvis to enter the thigh. वो अब लोअर में पढ़ चुके हैं। यस। अच्छा, उसके बाद sacrotuberous ligaments हैं। It is strong and extends from the lateral part of the sacrum and the coccyx and the posterior inferior iliac spine to the ischial tuberosity. यस। ये बड़ा ligament है, sacrotuberous. Sacrospinous, strong and triangular. It is attached by its base to the lateral part of the sacrum and coccyx and by its apex to the spine of the ischium. अब sacrotuberous और sacrospinous ligaments करते क्या है? ये So they convert the greater sciatic, lesser sciatic notches into foramina. ठीक है? Greater, lesser sciatic foramina. They also prevent the lower end of the sacrum and the coccyx from being rotated upward and sacroiliac joint by weight of the body. यस। तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। पेल्विक मसल जो है वो पिरिफॉर्मिस मसल है, यहाँ पे कहाँ है? ये वाला। ये पिरिफॉर्मिस मसल है, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लैटरल मास ऑफ द सैक्रम and leaves pelvis to enter the gluteal region by passing laterally through the greater sciatic foramen. It is inserted into the upper bottom of the greater trochanter of the femur. यस।
Action lateral rotator of the femur and the hip joint, nerve supply, sacral plexus. जी ठीक है. Obturator interus muscle यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? सर ये ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के ये ऊपर जो वाला है. obturator interus muscle arises from the pelvic surface of the obturator membrane and adjoining part of the bone. Muscle fibers converge to a tendon which leaves the pelvis through the lesser sciatic foramen and is inserted into greater trochanter of the femur. Action lateral rotator of femur and hip joint, nerve supply, nerve to the obturator internus, a branch from the sacral plexus. सर ये पिछली स्लाइड कीजिएगा, इसे पिछली. इसमें सर ये फिगर से क्या पता लग रही है फिगर एरोज? से ये पता चल रहा है कि sacrotuberous और sacrospinous ligaments कहाँ पे हैं ये जो एरोज दो लगे हैं वेट और ऊपर. obturator membrane कहाँ पे है. एरो तो वेट का बता रहा है ना कि वेट नीचे जा रहा है और ये लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं उसको. अच्छा समझ गया सर, ठीक है. Pelvic diaphragm on the pelvic floor is formed by the important levator muscles and the small सर ये coccygeal दोनों muscles. सेम होते हैं डायफ्राम? नहीं अलग अलग है. इस डायफ्राम में दो मसल हैं, एक लेवेटर एनाई है और एक कॉक्सीजस है. ठीक है. And their covering fascia, it is incomplete entirely to allow passage of the urethra in the male and urethra in vagina in female. तो फ्रंट पे थोड़ा गैप है जिसमें से यूरेथ्रा मेल में पास करेगा और फीमेल में दो चीज़ें पास करेंगी, वजाइना एंड द यूरेथ्रा. Coccygeal muscle, small triangular muscle arises from the ischial spine. ठीक है. कहाँ पे है coccygeal muscle? यहाँ नजर आ रहा है आपको? कॉक्सीजियस जो कॉक्सी से आ रहा है वो ये वाला बेटे ट्रायंगुलर मसल, ये लिवेटर आई है, ये कॉक्सीजस है पीछे वाला. सर ये लिखा हुआ है कॉक्सीजियस. सर ये देखें कॉक्सी बोन से जो आ रहे थे लिखा हुआ भी है कॉक्सीजियस हाँ मसल. हाँ, लेकिन ये है कि वो फ्लोर बना रहा है ना. ये तो अब लिवेटर नाई, ये देखो लिखा नहीं हुआ लिवेटर नाई. यस. इसमें क्या क्या है? सैक्रोकॉक्सीजियस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना इलियोकॉक्सीजियस, ये बेसिकली ये वाला है. इस इज कॉक्सीजियस मसल. ये देखिए दोनों तरफ. अच्छा दोनों तरफ है. हाँ साइड का है. यस सर. ये समझ गया. अच्छा, इस स्मॉल ट्रायंगुलर मसल arises from the ischial spine and inserted into the lower end of the sacrum and coccyx. Action assists levator and eye in supporting pelvic viscera. Nerve supply branch from the fourth and fifth section. सर इसमें मैंने पूछा था पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक डायफ्राम, ये दोनों अलग अलग एक चीज़ें ही हैं. बात है. इसे मैम ने Floor लिखा था को pelvic diaphragm. नहीं, मैम ने लिखा था पेल्विक फ्लोर इज इक्वल टू पेल्विक डायफ्राम प्लस यूरिनोजेनिटल डायफ्राम. इस तरह नहीं होगा? उन्होंने कहा था कि Don't get confused. देखो जो बात है ना वो ये है कि पेल्विक फ्लोर का दूसरा नाम है पेल्विक डायफ्राम. पेल्विक डायफ्राम इज सेपरेट फ्रॉम द यूरोजेनिटल डायफ्राम. यस मैम ने कहा दोनों डायफ्राम को मिला के फ्लोर बनता है. No, अच्छा. no, absolutely not. देखो जी, बात ये है कि दोनों डायफ्राम है, एक यूजी डायफ्राम है, एक पेल्विक डायफ्राम है. पेल्विक डायफ्राम इज द रियल फ्लोर ऑफ द पेल्विस एंड यूजी डायफ्राम इज द पार्ट ऑफ पेरिनियम. पेरिनियम इज डिफरेंट फ्रॉम पेल्विस. अभी पढ़ा नहीं ना पेरिनियम, इसलिए पता नहीं है. यस सर. लेकिन इसको कंफ्यूज मत करो दोनों को. वो बोर्ड पे मैम ने ये लिखवाया था. वो बोर्ड पे मैडम लिखती रहे, मैं बोर्ड पे किताब पढ़ो जाके. सही पेल्विक डायफ्राम और द पेल्विक फ्लोर. सुन लो क्या होता है. समझ गए. Levator and eye muscle, wide, thin, muscular sheet that has a linear origin from the back of the body of the pubis and tendinous arch formed by the thickening of the obturator teres fascia and the ischial spine. ये सारा origin है. ठीक है. Anterior fibers इसके जिनको कहते हैं levator prostati और the sphincter vagini. Sphincter vagini in the female and levator prostati in the male. They form a sling around prostate or vagina and are inserted into the perineal body in front of the anal canal. Levator prostati supports prostate and stabilizes perineal body. Then sphincter vagini constricts vagina and stabilizes perineal body. Intermediate fibers जिसको puborectalis बोलते हैं. Yes. ठीक है. It forms a sling around the junction of the rectum and anal canal. Pubococcygeus passes posteriorly to insert into the anococcygeal body. Posterior fibers जिनको iliococcygeus बोलते हैं is inserted into the ilococcygeal body and coccyx. Action supports and maintains pelvic viscera in position. Nerve supply perineal branch of fourth, sacral nerve and the pudendal nerve. अब pelvic fascia क्या होता है? It is formed of connective tissue and is continuous above with the fascia lining abdominal wall. Below the fascia is continuous with the fascia of the perineum. ठीक है. अच्छा, pelvic fascia can be divided into parietal and the visceral layers. यस. जिस तरह पेरिटोनियम की दो लेयर्स है ना, इस तरह pelvic fascia की भी दो लेयर्स हैं, parietal and the visceral layer.
parietal pelvic fascia, it lines of walls. Parietal means walls. Walls. Walls of the pelvis and is named according to the muscle it overlies where the pelvic diaphragm is deficient anteriorly. The parietal pelvic fascia becomes continuous with the opening through the fascia covering the inferior surface of the pelvic diaphragm. In the perineum, it covers the sphincter urethral muscle and the perineal muscles and forms superior facial layer of the urogenital diaphragm. What is urogenital diaphragm? Basically, it is again a knot of muscle in the perineum, in the deep perineal pouch. ये जब आप पढ़ेंगे ना तो perineum की दो हिस्से एक superficial pouch है एक deep pouch है. अच्छा, visceral layer of the pelvic fascia, it covers and supports the pelvic viscera. In certain locations, it thickens and extends from viscus to the pelvic walls and provides support. These facial ligaments are named according to their attachment. For example, the pubovesical means from the Bladder pubis में. to the bladder, and sacrovesical from sacrum to the Bladder. sacrocervical from sacrum to the cervix. सर्विक्स. Cervical. अच्छा ठीक एलोस बोलो. ठीक है. अब सर वो एलो सर बता दो. जी. एलो सर हमारे थे वो फ्रेंड साहब. एलोस कौन से? सर Very ये good. लर्निंग ऑब्जेक्टिव सर. सर इस पे लिखा हुआ था कि व्हाट इज पेल्विक डायफ्राम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. हाँ बताओ. तो बताओ. pelvic diaphragm is a gutter shaped It's the floor of the pelvis. Floor of the- floor of the pelvis. gutter shape होगा हाँ. और it is made up of coccygeus, And levator eye muscle. levator eye muscle and their fascias. Of course. और इसकी सिग्निफिकेंस ये होगी कि it Supports. supports the perineal contents, Pelvic contents. pelvic contents of the body. और सर दूसरा क्वेश्चन था which structure pass through the anterior gap in the levator in males and in females. अब बताओ. बताओ अभी बताई थी ये बात. Vagina is urethra in female and only urethra in the males. चले आगे. अच्छा, what is significance of puborectalis? हाँ बताओ जी. It Puborectalis is a part of levator eye muscle. It passes around the rectum, puborectalis, and forms a sling around the rectum, and makes an angle between the rectum and the anal canal. Anorectal. And yes, the rectum and the anal canal, at the anorectal junction, and it is this angle, it prevents the passage of fecal matter. अब ये एंगल ड्यूरिंग लाइफ जो है ना ये हर वक्त ट्रिकलिंग नहीं करता फीकल मैटर की. अगर अब जब आप बैठते हैं ना टॉयलेट में तो ये एंगल खत्म हो जाता है और आप स्टूल पास करते हैं. yes. Question. Normally, under physiological conditions, standing or sitting, the levator ani muscle is contracted or relaxed. Tonically contract ही होगा जब हम बैठे होंगे या खड़े होंगे. ऑफ कोर्स. और अगर जब रिलैक्स होगा तो आपके तो कॉन्टेक्ट्स बाहर आ जाएंगे ना. हाँ ठीक. Which part of the levator ani is most commonly torn in the delivery? Which part of the Levator ani is most commonly torn in the delivery. Delivery के दौरान कौन सा levator ani का part? यही वाला जो Anterior. आपका लेवेटर नाई का जो पार्ट है विच इज फॉर्मिंग द पेरिनियल बॉडी. अब आप पढ़ेंगे ना पेरिनियम में पेरिनियल बॉडी तो टीयर ऑफ द पेरिनियल बॉडी लीव्स द डैमेज टू तो द. सर ये कौन सा इंटीरियर पार्ट है? लेवेटर नाई के फाइबर जो सेंट्रल फाइबर्स है ना. इंटरमीडिएट. सेंट्रल फाइबर्स सेंट्रल को वो जो मतलब वो जो वजाइना को सराउंड कर रहे हैं. देखिए आप डिलीवरी में क्या करते हैं आप सुराख बड़ा करते हैं Yes. ना कि हेड पास हो जाए. Yes. तो जब आप हेड वो काटेंगे तो फिर लेवेटर आई को काटेंगे ना वो मसल्स जो वजाइना को स्फिंक्टर वजाइनी आप काटेंगे. स्फिंक्टर वजाइनी समझ. व्हाट इज द पेरिनियल बॉडी एंड एपियोस्टमी? अभी पेरिनियल बॉडी आपने नहीं पढ़ी. जहाँ पेल्विक वॉल के सारे मसल्स जो होते हैं वो हाँ पेरिनियल बॉडी इज अ नॉट ऑफ मसल सेंटर. बिटवीन द वजाइना एंड द एनल कैनाल. ये एक दरमियान में मतलब एक नॉट ऑफ मसल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गायनिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये जब पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाए ना ड्यूरिंग डिलीवरी तो फिर आपके जो पेल्विक विसरा है वो बाहर आ जाता है जिसको कहते हैं पेल्विक प्रोलैप्स. प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, वजाइनल वजाइनल प्रोलैप्स. यूरिथ्रल. मतलब वो जो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं तो वो प्रोलैप्स होता है. और अभी और जब तक पेरिनियल बॉडी आपकी इंटैक्ट है आप हेल्दी हैं आपको कोई मसला नहीं है. जब वो ज़्यादा मल्टीपल डिलीवरीज की वजह से जब वो डैमेज हो जाती है पेरिनियल बॉडी तो फिर वंस सफर फ्रॉम. व्हाट इज एपियोस्टमी? एपिजियोटमी. एपिजियोटमी. एपिजियोटमी जो आप कहते हैं ना
बेटे एक दो ऑपरेशन होते हैं औरतों में ना, बच्चा जब पैदा होता है, एक छोटा ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन, सुना होगा आपने? सी सेक्शन एंड सी सेक्शन और एपिजॉर्बी का छोटा ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ वजाइनल वॉल काटते हैं, और सी सेक्शन में एब्डोमिनल वॉल काटते हैं, जिसको बोलते हैं। what happens if the perineal body is damaged in the delivery? वही ना, फिर वही ना, सपोर्ट खत्म हो जाएगी, Prolapse हो जाएगा। prolapse। pelvic prolapse हो जाए। और सर इसमें ये लिखा हुआ था कि a 20-year-old pre-gravida was delivered. प्राइमरी ग्रेविडा। Primary gravida was delivered 2 hours back. Labor was induced as was post date with the prostaglandins followed by augmentation with the intravenous oxytocin. She was given a trial of the labor through pubic arch, although the pubic arch was narrow. It was a difficult delivery. After 2 hours of the second stage, after shifting to the ward, she complained of heavy vaginal bleeding. तो इस केस में इसकी हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है फीमेल की, तो इसकी पेरिनियल बॉडी टीयर हो गया ना, टीयर हो गई, पेरिनियल टीयर हो गया, इसकी वजह से इसका वजाइनल प्रोलैप्स हो गया और ब्लीडिंग भी हुई, और क्या हुआ सर, ब्लीडिंग भी हो गई। पेरिनियल टीयर हुआ ना, तो ब्लीडिंग हो गई। कोई चीज़ फटेगी तो ब्लीडिंग तो होगी ना। नॉर्मल सेंसिटिव क्या वो पूछ सर, वो नॉर्मल सेंसिटिव का क्या मतलब है? है जी, किधर लिखा? नॉर्मोटेंसिव। नॉर्मल सेंसिटिव नॉर्मोटेंसिव का क्या मतलब होता है? बीपी नॉर्मल है। एंड तो वो और हाइपोटेंसिव, सर, तो वो ब्लड लॉस की वजह से वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली उसकी हिस्ट्री थी कि उसका बीपी बिल्कुल ठीक था, सही से वो अच्छा। नॉर्मल थी, लेकिन जब ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो फिर हाइपोटेंशन भी चली जाएगी ना। सही। और सर ये जो वर्ड था प्रीमी ग्रेविडा, ये क्या मतलब? प्राइमरी ग्रेविडा मीन जिसका पहला बच्चा हो। अच्छा, प्राइमरी ग्रेविडा एंड ठीक हो गया। बस सही सारा हो गया। और मल्टी ग्रेविडा जिसके नेचर